नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। विजय अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर एक पुराने गांव में घूमने के लिए गया था। वह गांव पुरानी मान्यताओं, कहानियों और अंधविश्वासों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक पुराना और उजड़ा हुआ हवेली है जहां पर आत्माएं भटकती हैं। विजय को डरावनी कहानियां सुनना और डरावनी जगहों पर जाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को वहां जाने के लिए मनाया। अंधेरा होने पर विजय और उसके दोस्त उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना था। जगह जगह झाड़ियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और पेड़ पौधे हवा में अजीब तरह से हिल रहे थे। हवा के झोंकों के साथ हल्की सी सिसकारियां भी सुनाई दे रही थीं, जो माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही विजय के दोस्त राजू ने कहा, मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। विजय ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, अरे डरते क्यों हो? ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। देखना, कुछ भी नहीं होगा। विजय ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ गया। उसके दोस्त भी हिम्मत करके उसके साथ चलने लगे। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। हवेली के अंदर हर चीज टूट फूट चुकी थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे जो किसी पुराने हादसे का संकेत दे रहे थे। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर उनकी डर से धड़कनें तेज होती जा रही थीं। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए जहां पर एक पुरानी झूला कुर्सी रखी हुई थी। वह कुर्सी हिल रही थी जैसे कोई उस पर बैठा हो। विजय ने जैसे ही उस कुर्सी को छुआ, अचानक से कुर्सी की हिलने की गति तेज हो गई। अचानक हॉल में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और सभी ने महसूस किया कि कोई अनजानी उपस्थिति उनके चारों ओर थी। सभी दोस्त घबराए हुए थे। तभी उन्हें एक खौफनाक सी आवाज सुनाई दी, कौन है यहाँ? क्यों आए हो मेरी हवेली में? यह सुनते ही विजय और उसके दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। राजू की हिम्मत टूट चुकी थी और उसने तुरंत हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सब अंदर फंस गए। अब वे सभी घबरा चुके थे और अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी विजय की नजर हॉल के एक कोने में रखे एक पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उन्होंने देखा कि एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था। उस औरत के चेहरे पर बहुत ही दर्द और क्रोध था। विजय ने जैसे ही उस दर्पण को छुआ, वह औरत अचानक सामने प्रकट हो गई। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून के समान लाल थीं। वह औरत धीरे धीरे विजय के पास आने लगी। विजय की टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अब उनके पास केवल औरत की लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, जो उनकी ओर बढ़ रही थीं। विजय ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ यहाँ घूमने आए थे। औरत की हंसी गूंजने लगी, यह हवेली मेरा घर है। जिसने भी मेरे घर में कदम रखा है वो कभी जिंदा वापस नहीं गया। विजय और उसके दोस्त कांप रहे थे। राजू ने हिम्मत करके औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी, जिसे एक रात धोखे से उसके ही परिवार ने मार दिया था। अब वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसकी हवेली में कदम रखता है। विजय और उसके दोस्त उसकी यह कहानी सुनकर दहशत में आ गए। औरत ने अपना हाथ विजय की ओर बढ़ाया और जैसे ही उसके हाथ ने विजय को छुआ, विजय की सांस रुक गई। उसने अपने दोस्तों को देखा और जैसे ही उसने भागो कहने की कोशिश की, उसकी आवाज बंद हो गई। विजय वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर मानो जम गया था। कुछ ही पलों में उनके सामने का दृश्य बदल गया। औरत गायब हो गई, लेकिन हवेली के अंदर की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। विजय के दोस्त घबराहट में किसी तरह अपने शरीर को हिलाते हुए दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खुल चुका था और उन्होंने विजय को खींचते हुए वहां से भागने का प्रयास किया।
गांव पहुंचकर जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि विजय अब उनके साथ नहीं था। तब से गांव में ये कहा जाता है कि विजय की आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही है, अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है जो उसे वहां छोड़कर चले गए थे।